एकादशी तिथि यानी कि इंदिरा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, 17 सितंबर आश्विन माह पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन भले ही व्रत, उपवास, पूजा पाठ करना चाहे मत करना, परंतु दोस्तों, आश्विन माह के इस एकादशी के दिन स्त्री, पुरुष, बच्चे, खास करके विवाहित महिलाएं भूलकर भी यह काम स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगे। भयंकर क्रोधित घर में आएगी गरीबी और भयंकर कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि आश्विन माह की इस एकादशी के दिन गलती से भी विवाहित महिलाओं को यह 7 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार एकादशी तिथि का संगम आश्विन बुधवार से होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए विशेषकर इस बार की एकादशी के दिन आपको इन कामों को करने के हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं इंदिरा एकादशी का व्रत रखती हैं, तो उनके लिए यह वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं कुबेर योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में एक 100% धन की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित ना रह पाए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप 10 लोगों को और फायदा करा सके, जिससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि दोस्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कल युग में कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा, उसे कभी भी पुत्रहीन, धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसेगी। क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इंदिरा एकादशी पर आप तुलसी में ना तो जल अर्पित करना चाहिए, ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए एकादशी का व्रत रखती है
और तुलसी में जल चढ़ाने की वजह से उनका यह व्रत खंडित भी हो सकता है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप इंदिरा एकादशी तिथि के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के ही दिन ही तुलसी जी के पत्तों और मंजरी तोड़कर रख लेनी चाहिए। पर अगर ऐसा ना भी कर पाएं तो तुलसी माता के समीप जो गिरे सूखे पत्ते होंगे, जो नीचे गिरे हाय होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप एकादशी पूजन में कर सकते हैं। इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। इससे चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें इंदिरा एकादशी के पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का होता है। इस दिन भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ स्वयं धरती लोक पर विचरण करने आती हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको बुधवार इंदिरा एकादशी के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इंदिरा एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और इंदिरा एकादशी के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। वहीं दोस्तों, इंदिरा एकादशी, खास करके इंदिरा एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी, साथ ही इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा और उससे जुड़े विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि आश्विन मास में एकादशी और तुलसी पूजा का संगम हो जाए तो यह अनेक जन्मों के पापों को हरने वाला, दरिद्रता को मिटाने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला योग बन जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना और उनके माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि विष्णु और तुलसी माता को पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। इससे घर में समृद्धि आती है और रोग, दोष, दरिद्रता जैसे संकटों का नाश होता है। इंदिरा एकादशी के दिन एक विशेष उपाय यह भी बताया गया है कि तुलसी के गमले में जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत और काले करेंगे या दरिद्रता को
इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते, आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को अपने घर, ऑफिस या व्यापार स्थल पर अंगूठे के आकार से बड़ी भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। यदि प्रतिमा रखना जरूरी ही हो तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा शुद्ध कराकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें, वरना उन प्रतिमाओं के अंदर आसुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है। साथ ही साथ जब यह मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाए तो इनकी पूजा ना करें, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है। केवल एकमात्र भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ही है जिसकी पूजा खंडित अवस्था में भी की जाती है। तो यदि शिवलिंग खंडित हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी पूजा होती रहेगी। लेकिन यदि कोई दूसरे विग्रह है तो उन्हें जमीन में अंदर सम्मान पूर्वक गाड़ दें और उस स्थल पर एक पीपल का वृक्ष जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम आपकी राशि अनुसार उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पतित को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इंदिरा एकादशी के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आश्विन मास में पतित को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन रतिक्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको इंदिरा एकादशी के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और बुधवार इंदिरा एकादशी तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए।
शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमर्ते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा इंदिरा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस महीने बैंगन की सब्जी, साग मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंदिरा एकादशी में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इंदिरा एकादशी में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। इंदिरा एकादशी तिथि पर सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र ऐसा व्रत है इंदिरा एकादशी का, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा इंदिरा एकादशी तिथि के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों यदि आप इस इंदिरा एकादशी के दिन अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढकर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर किम मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार ना आने दें। साथ ही इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा और उससे जुड़े विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि आश्विन मास में एकादशी और तुलसी पूजा का संगम हो जाए तो यह अनेक जन्मों के पापों को हरने वाला, दरिद्रता को मिटाने वाला और पुण्य को बढ़ाने। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना और उनके माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि, विष्णु और तुलसी माता को पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। इससे घर में समृद्धि आती है और रोग, दोष, दरिद्रता जैसे संकटों का नाश होता है। इंदिरा एकादशी के दिन एक विशेष उपाय यह भी बताया गया है कि तुलसी के गमले में जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत और काले तिल मिलाकर चढ़ाया जाए। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शुभता को बढ़ाता है। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। साथ ही इस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना अति शुभ फलदायक होता है।
विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक तुलसी के नीचे रखकर उसमें 2 बाती जलाकर प्रज्वलित करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इससे पितृदोष, संतान संबंधी बाधाएं और गृह कलह समाप्त होता है। एक और चमत्कारी उपाय यह है कि इंदिरा एकादशी की रात्रि को तुलसी माता के नीचे पीले वस्त्र बिछाकर वहां श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें और उसके सामने श्री तुलसीकृत गोविंद पूजनम फलदायकम इस श्लोक को श्रद्धा भाव से पढ़े। इसके बाद तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करते हुए उन्हें मिश्री और पके केले का भोग लगाएं। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। यह उपाय विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है। नौकरी, व्यापार में बाधाएं समाप्त होती हैं और कन्याओं के विवाह में आ रही रुक। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार आर्थिक संकट काट का भार या घर में अशांति रहती है, तो वह इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर वृंदावन वासिनी तुलसी देवी नमो नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में बरकत और शांति आती है। पौराणिक कथाओं में भी वर्णन आता है कि जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि एकादशी व्रत करने से जीव को, तब प्रभु ने कहा कि जो इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करता है, तुलसी दल श्रीहरि को अर्पित करता है और एकादशी का व्रत करता है, वह 1000 अश्वमेघ यज्ञों और लाखों तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। इस दिन तुलसी माता से जुड़े एक अचूक उपाय के रूप में एक और विधि यह भी बताई जाती है कि आप तुलसी की जड़ में थोड़ी सी सौंफ और मिश्री रख दें और अगली सुबह स्नान के बाद उसे किसी गाय को खिला दें। यह उपाय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए अचूक माना गया है। साथ ही यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता हो या नजर दोष का प्रभाव हो, तो तुलसी के पत्ते को काले धागे में पिरोकर उस व्यक्ति के गले में पहनाने से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी माता से यह प्रार्थना अवश्य करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विष्णु भक्ति प्रदायिनी या मम पूजिता भक्त प्रियता मम सुवे, अर्थात हे तुलसी माता, आप श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप है जो भक्तों को विष्णु भक्ति प्रदान करती है। आज मैं आपकी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहा हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी पर तुलसी माता से जुड़ा यह संपूर्ण पूजन विधि और उपाय न केवल घर की दरिद्रता और दुखों को हरता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की अनंत कृपा को भी सहज ही प्राप्त करा देता है। भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की श्रेष्ठतम तिथि मानी गई है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि यदि कोई श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करता है और श्रद्धा से कुछ विशेष उपाय करता है, तो लक्ष्मी कृपा जीवन भर उस पर बनी रहती है। इस दिन यदि कोई भक्त गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करके दान करता है, तो उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत करने में असमर्थ हो, परंतु शास्त्रों में बताए गए एक विशेष दान को सच्चे मन से अर्पित करता है, तो उसे संपूर्ण एकादशी को करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि यह दिन केवल व्रत करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जो व्रत नहीं कर पाते, क्योंकि एक विशेष वस्तु का दान भी प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जितना भगवान श्री हरि व्रत, उपवास और पूजा से प्रसन्न होते हैं, उससे कहीं अधिक वे उस विशेष दान से प्रसन्न होते हैं जो इंदिरा एकादशी के दिन अर्पित किया जाता है। प्रिय भक्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, इस वर्ष 17 सितंबर बुधवार को आ रही है। यह तिथि विशेष रूप से पितृपक्ष में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व अन्य एकादशियों से कहीं अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत करने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमारे पितर भी तृप्त होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत का पालन करने से पितृदोष मिटता है, घर की दरिद्रता समाप्त होती है और समस्त रोग दोषों का नाश होता है।
इंदिरा एकादशी को किए गए एकमात्र उपाय से पितर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे संतानों को मनचाहा वरदान देकर उनके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देते हैं। इसलिए अपने और अपने पूरे परिवार के मंगलमय भविष्य के लिए इस इंदिरा एकादशी पर तुलसी पूजन और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं आपको इस खास दिन के ऐसे रहस्यमयी और सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें करने से आपके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको धन धान्य, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद देंगे। तो आइए जानते हैं कि इस 17 सितंबर को पड़ने वाली पावन इंदिरा एकादशी पर तुलसी माता से जुड़े कौन से खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में जय माता तुलसी, जय पितृदेव लिख दें, जिससे आपको माता तुलसी और पितरों दोनों की कृपा प्राप्त हो सके। अब विस्तार से समझते हैं कि इस दिन क्यों तुलसी पूजन का विशेष महत्व है और किन उपायों से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इंदिरा एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय दिन माना गया है। इस दिन का विधान पौराणिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णित है। विशेष रूप से यह एकादशी पितृतर्पण और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का सर्वोत्तम अवसर मानी जाती है। तुलसी मैया को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप मानते हुए इस दिन तुलसी पूजन और तुलसी दल से युक्त तर्पण का विधान अति विशेष रूप से बताया गया है। तुलसी पूजन करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति का वास होता है और पितृदोष दूर होकर भाग्य सुधरता है। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष विधान इस प्रकार है कि प्रातः काल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात तुलसी के पौधे के समीप दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम तुलसी नमः मंत्र का जप करते हुए तुलसी दल युक्त जल से तर्पण करें। इस दिन तुलसी दल के साथ अन्नदान भी करना अत्यंत शुभ होता है। अन्नदान में विशेष रूप से ध्यान रखें कि वह अन्न सात्विक हो, अर्थात उसमें प्याज, लहसुन, आलू। इस दिन तुलसी पूजन करने से पितृदोष निवारण होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साधक ने इंदिरा एकादशी पर तुलसी पूजन नहीं किया। तब उसके पितर स्वप्न में प्रकट होकर उसे कड़ा संदेश देते हैं कि उनका तर्पण अधूरा रहा। अगले दिन जब उसने विधि पूर्वक तुलसी पूजन करके तर्पण किया तो पितरों की आत्मा संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देने लगी। यही दर्शाता है कि तुलसी पूजन का महत्व इंदिरा एकादशी के दिन क्यों अतुलनीय माना गया है। इसके अतिरिक्त इस दिन पवित्र फल, विशेष रूप से खीरा, अमरूद, संतरा, सेब और नारियल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी कारणवश ऋतु फल उपलब्ध न हो तो मिश्री या किशमिश भी भोग के रूप में भगवान को अर्पित किया जा सकता है, किंतु नाशपाती फल का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे तमोगुणी फल माना गया है। भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना भी अति शुभ माना गया है, जिससे ग्रह दोष और परिवार में व्याप्त अशांति समाप्त होती है। इसी प्रकार पंचामृत अर्पित करना अत्यंत फलदायी रहता है। गाय के दूध, दही, शहद, घी और गुड़ से निर्मित पंचामृत से भगवान का स्नान करने के बाद तुलसी की पत्ती डालकर ग्रहण करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। विशेष रूप से इंदिरा एकादशी के दिन ब्राह्मणों को अन्न, जल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृदोष निवारण होता है, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवाह होता है। साथ ही ध्यान रखें कि इस दिन घर में लहसुन, प्याज, जड़ एवं भूमिगत कंद जैसे आलू, शकरकंद आदि का उपयोग न करें। इन चीजों से वातावरण अशुद्ध होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। जब आप विधि पूर्वक तुलसी पूजन करते हैं और ओम तुलसीये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी श्रद्धा तुलसी के माध्यम से पितरों तक पहुंचती है। इस पवित्र प्रक्रिया से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसलिए भक्तों, इस इंदिरा एकादशी पर तुलसी पूजन को सर्वोपरि मानते हुए विधि पूर्वक करें। इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका परिवार सुख, शांति और ऐश्वर्य से भर जाएगा। अगले भाग में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी पर विशेष व्रत का विधान, उसके महत्व और किस प्रकार से इसका पालन करने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान भी अत्यंत सरल परंतु प्रभावशाली है। इस व्रत को करने का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करना है। इंदिरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां तुलसी के पौधे का विधि पूर्वक पूजन करें। तुलसी माता को जल अर्पित करके दीपक प्रज्वलित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम तुलसी नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी दल युक्त जल से पितरों का तर्पण करें। इस दिन व्रती को दिन भर भोजन त्याग कर केवल फलाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक फल जैसे सेब, अमरूद, नारियल, खीरा आदि का सेवन किया जाना चाहिए। मांसाहार, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, आलू, शकरकंद आदि से पूर्णतः बचना चाहिए। व्रत के दौरान मन, वचन और क्रिया को पूर्णतः पवित्र बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि संभव हो तो दिन भर ध्यान, कीर्तन और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। रात्रि को व्रती व्रत का संकल्प लेकर तुलसी माता के समक्ष रात भर जागरण करें। सुबह होते ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान देकर व्रत पूर्ण करें। इस व्रत के विशेष लाभों में प्रमुख रूप से पितृदोष का नाश, घर में सुख शांति का आगमन, समृद्धि की प्राप्ति, धन लाभ और रोगों से मुक्ति शामिल है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भक्त इंदिरा एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करके तर्पण करते हैं, उनके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर उनके घर परिवार की रक्षा करते हैं, उन्हें हर संकट से बचाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन किए गए व्रत से संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, विवाहित जीवन सुखमय होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार एक दीन व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करता था। उसके अति कष्टकर समय में भी उसकी विधि पूर्वक की गई श्रद्धा और व्रत की शक्ति से उसके जीवन के अंधकार दूर हो गए और वह समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। इसी तरह कई संतों और महात्माओं ने इस व्रत को करने का महत्व बताया है। उन्हें बताया गया है कि इंदिरा एकादशी के व्रत से संपूर्ण पितृदोष नष्ट होकर आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसलिए यह व्रत अति पुण्यकारी माना गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस व्रत के समय केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की शांति और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी करना चाहिए। व्रत के समापन पर तुलसी माता के समक्ष समर्पित अन्न और पंचामृत का वितरण करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस दिन तुलसी पौधे को स्वच्छ जल से सिंचित करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही तुलसी माता के समक्ष मधुर गीत या भजन का गायन करने से वातावरण पवित्र होता है और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, यदि आप नियमित रूप से इस प्रकार इंदिरा एकादशी पर व्रत करते हैं और विधि पूर्वक तर्पण करते हैं, तो आपके जीवन से समस्त कष्ट, रोग, मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा और पितृदोष के कारण होने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे तुलसी पूजन से जुड़ी विशेष मनोकामना सिद्धि के उपाय और तर्पण के अद्भुत रहस्य। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस दिन किन मंत्रों का उच्चारण करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, तुलसी पूजन से जुड़ी विशेष मनोकामना सिद्धि के उपाय भी इंदिरा एकादशी पर अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर यदि आप ओम तुलसी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। यदि किसी को संतान सुख में बाधा आ रही हो, तो इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे गाय का घी मिलाकर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से संतान सुख,
अवश्य प्राप्त होता है। जिन घरों में धन की कमी बनी रहती है या आर्थिक संकट कभी समाप्त नहीं होता, उन्हें इस दिन तुलसी माता के गमले में दूध से सिंचित जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी माता से धन धान्य की वृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे धन हानि रुकती है और घर में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। विवाह में अड़चन आने पर इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर भगवान विष्णु और तुलसी माता का संयुक्त पूजन करना चाहिए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र प्रबल हो जाते हैं। पितृ तर्पण के रहस्य भी इसी दिन प्रकट होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तुलसी दल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण किया जाता है तो उनकी आत्मा तुरंत संतुष्ट हो जाती है और वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि किसी के पितर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों या उन्हें उचित संस्कार न मिला हो तो इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी जल से तर्पण करने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इतना ही नहीं, पितरों का आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों तक जाता है और परिवार निरंतर प्रगति करता है। विशेष रूप से इस दिन यदि संध्या समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया जाए और परिवार के सभी सदस्य मिलकर तुलसी माता का परिक्रमा करें तो घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। यह उपाय शास्त्रों में सबसे सरल और अत्यंत प्रभावी बताया गया है। तुलसी पूजन के साथ साथ इस दिन दान पुण्य का भी महत्व बढ़ जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौ माता को हरा चारा खिलाना या जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करना, यह सब पितरों को अत्यधिक प्रसन्न करता है। भक्तों, यह रहस्य भी ध्यान देने योग्य है कि इंदिरा एकादशी के दिन बोले गए हर शब्द, की गई हर प्रार्थना और किया गया हर दान अनेक गुना होकर फलित होता है। इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध बने रहना चाहिए। जब आप श्रद्धा पूर्वक तुलसी माता और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं, तो आपकी सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इंदिरा एकादशी पर किए गए कौन से विशिष्ट मंत्र जाप और ध्यान साधनाएं जीवन में सर्वोच्च सिद्धियां प्रकार पितरों की कृपा से आपका भाग्य स्वयं चमक उठता है। इंदिरा एकादशी पर किए जाने वाले विशिष्ट मंत्र जाप से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तुलसीये नमः तथा ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्रों का उच्चारण करने से अत्यंत पुण्य होता है। सुबह सुबह उठकर शुद्ध स्थान पर बैठकर तुलसी माता के समक्ष कम से कम 108 बार इन मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि संभव हो तो माला का प्रयोग करके ध्यान पूर्वक जाप करें ताकि आपकी एकाग्रता भंग न हो। इन मंत्रों का जाप करने से मन की अशांति दूर होती है, मानसिक तनाव समाप्त होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। साथ ही साथ पितृदोष भी समाप्त होकर पितर प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से ओम तुलसीये नमः मंत्र का जाप करने से तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूरे वर्ष भर घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान साधना भी अत्यंत फलदायी रहती है। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी माता के समक्ष ध्यान लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करें। ध्यान के दौरान मानसिक रूप से अपने पितरों को समर्पित करें कि आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा करने से मन की शुद्धि होती है और आत्मा को चिर शांति की प्राप्ति होती है। एक प्राचीन ग्रंथ में बताया गया है कि यदि किसी कारणवश व्यक्ति इस दिन तुलसी पूजन और व्रत नहीं कर पाता तो वह अपने हृदय में श्रद्धा भाव से तुलसी माता की आराधना अवश्य करें। इससे तुलसी माता की कृपा बिना किसी रुकावट के व्यक्ति पर बनी रहती है और उसके पितरों को तृप्ति मिलती है। इसी प्रकार व्रत पूर्ण रूप से न कर पाने पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितृदोष निवारण के लिए इस दिन तर्पण करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जल में समर्पित अन्न में खिचड़ी, चावल और मिश्री अवश्य मिलाई जाए। ये सामग्री पितरों को अत्यंत प्रिय मानी गई है।
साथ ही पवित्रता का ध्यान रखते हुए जल तर्पण को शांतिपूर्वक बिना किसी द्वेष भाव के करें। पितृपक्ष की एकादशी, जिसे विशेष रूप से इंदिरा एकादशी कहा जाता है, पितरों की आत्मा को शांति देने और उनके लिए तर्पण करने का अद्भुत दिन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी का विशेष महत्व होता है। तुलसी माता स्वयं विष्णु प्रिय है और बिना तुलसी के भगवान विष्णु को कोई भी अर्घ्य या नैवेद्य अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि पितृ तर्पण में भी तुलसी का प्रयोग अनिवार्य बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि पितरों के लिए जब जल अर्पित किया जाता है तो उसमें तुलसी की पत्तियां डालकर अर्पण करना चाहिए। परंतु पितृपक्ष की एकादशी पर एक विशेष उपाय बताया गया है, जिसे तुलसी अंगूठा जल उपाय कहा जाता है। इस उपाय का महत्व असाधारण है और इसे करने से पितर तुरंत तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय की विधि यह है कि सबसे पहले प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के आंगन या पूजा स्थल पर कुश का आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर बैठें। तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरें। उस जल में गंगा जल मिलाएं और 5 तुलसी की पत्तियां डालें। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जल को स्पर्श करें और अंगूठे के द्वारा ही जल को अर्घ्य रूप में पितरों को अर्पित करें। शास्त्र कहते हैं कि जब अंगूठे से जल दिया जाता है तो वह केवल जल नहीं रहता, बल्कि वह अमृत तुल्य तर्पण बन जाता है। तुलसी पवित्रता का प्रतीक है और अंगूठा अंगुष्ठ संकल्प शक्ति का प्रतीक है। जब अंगुष्ठ और तुलसी मिलकर जल अर्पण करते हैं तो वह सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। इस समय एकाग्रचित होकर यह मंत्र बोलना श्रेष्ठ माना गया है। ओम पितृदेवताभ्य स्वधा नमः, या फिर भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए मो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पण करें। पुराणों में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी अंगूठा जल से पितरों का तर्पण करता है तो उसके पितरों की 100 पीढ़ी पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है कि परिवार में कभी अन्न, धन और संतान की कमी न हो। इसके अतिरिक्त तुलसी अंगूठा जल का यह उपाय करने के बाद दीपदान करना चाहिए।